अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक ऑफिस। मैं मोहम्मद फरहान और आज मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ चीज़ें हम इसको देख लेते हैं, इसका इंटरफेस किस तरह से है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, हम स्टार्ट में आ जाते हैं तो ये हमारे पास टाइटल बार आ जाती है। ठीक है, टाइटल बार में आपके पास डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 दिखा रहा होता है और साथ आपके पास जो आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया उसका नाम आ रहा होता है। ठीक है, अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ा है तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे पास लिखा आएगा। और इसके राइट साइड पे आप देखें तो कंट्रोल मेन्यू, कंट्रोल विंडो कंट्रोल है। इसमें हमारे पास जो है कंट्रोल ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले क्लोज है, रिस्टोर है और मिनिमाइज। इसकी मदद से हम अपनी विंडो को कंट्रोल करते हैं। उसके लेफ्ट साइड पे आप जाएं तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसमें हमारे पास कुछ आइकन्स हैं जिनको हम फौरन से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही आपके पास जो है ऑफिस बटन या फाइल ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आप साथ ही देखें तो ये आपके पास रिबन टैब्स हैं, जिसको हम मेन्यू बार भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो है मेन्यूज आ रहे होते हैं। टोटल जो है डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 9 मेन्यूज होते हैं। इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके बाद आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास रिबन्स होते हैं, टूल रिबन। ठीक है, इसको हम टूल रिबन्स भी कह सकते हैं या टूल बार भी हम कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास सब टूल्स डिस्प्ले होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट को एडिटिंग के लिए। ठीक है, अच्छा, साथ ही हम देखें तो साथ ही ये कुछ ग्रुप्स बने हैं, टूल्स जो है कुछ ग्रुप्स में डिवाइड हुए हुए हैं। जिस तरह से क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, स्टाइल का और एडिटिंग का। अब ये ग्रुप्स इस तरह से बने हुए हैं, जो इसके रिलेटेड जो टूल्स हैं, जिस तरह से पैराग्राफ की हमने फॉर्मेटिंग करनी है तो वो पैराग्राफ के ग्रुप्स में हमारे पास सब टूल्स मौजूद हैं। ठीक है, फॉन्ट की हमने कोई एडिटिंग करनी है, उसमें हमने कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, वो सारे हमारे पास टूल जो हैं वो फाउंड के ग्रुप में मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, ये सब हमारे पास टूल्स आए हैं। टूल्स, इनको हम शॉर्टकट बटन्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास शॉर्टकट बटन्स हैं। ठीक है, कमांड के जरिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको क्लिक करके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम नीचे जाएं तो हमारे पास ये रूलर्स आ जाते हैं। ये हमारे पास 2 साइड होते हैं, 2 पोजिशन होती है इसकी। एक हमारे पास हॉरिजेंटल होता है जो आपके पास टॉप पे आपको मिल रहा होता है, और एक हमारे पास वर्टिकल होता है जो आपको लेफ्ट साइड पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, ये हमारे पास रूलर्स होते हैं। अच्छा, इनका काम ये होता है कि आपके पेज के मार्जिन बनाते हैं। जो टॉप का रूलर है ये लेफ्ट और राइट, ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट एरो है तो ये लेफ्ट साइड का मार्जिन, और ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड का मार्जिन बना रहा है। और इसी तरह से हमारे पास जो वर्टिकल रूलर है ये हमारा टॉप और बॉटम का मार्जिन बना रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ आप देखें तो हमारे पास ये स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार का मकसद क्या है कि इससे हम जो है अपने पूरे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। और साथ हमारे पास स्क्रॉल बटन्स भी आपको मिल रहे होते हैं, जिसकी मदद से आप इसको कुछ पॉइंट तक जो है आप ऊपर लेके जा रहे हैं या नीचे लेके जा रहे हैं। इस तरह से हम स्क्रॉल बटन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्क्रॉल बार को भी। और इसके साथ आप नीचे देखें तो नीचे हमारे पास आ रहते हैं डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। इसको हम स्टेटस बार कहते हैं, जिसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट की सब इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि आपने इस टाइम पे कितने पेजेस बनाए हैं और इस टाइम पे आप किस पेज के ऊपर हैं और किस पेज पे आप वर्क कर रहे हैं और आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो लैंग्वेज हमारे पास इसमें डिस्प्ले हो रही होती है। इसके बाद जो हमारे पास ये एरिया बच जाता है मार्जिन के बाद, ये हमारा टेक्स्ट एरिया कहलाता है। इसमें आप अपने टाइपिंग करते हैं या कोई आप शेप ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो वो सारा काम हमारा टेक्स्ट एरिया में किया जाता है। इसके बाद नीचे आप आ जाएं तो नीचे हमारे पास व्यू बटन्स मिल जाते हैं। जो नॉर्मल व्यू, अभी हम नॉर्मल व्यू में, या इसको नॉर्मल व्यू भी कहते हैं और साथ हम इसको प्रिंट लेआउट व्यू भी कहते हैं कि प्रिंट हम जिस वक्त इसको इस पेज का प्रिंट लेंगे तो ये इसी शेप में जो है ना हमारे पास प्रिंट होके डिस्प्ले प्रिंट होके जो है ना मिलेगा। इसके साथ हमारे पास रीडिंग व्यू है। रीडिंग व्यू का मकसद ये है कि आपने कुछ एक डॉक्यूमेंट बना लिया और आप एक बार उसको पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसमें आप जब रीडिंग व्यू जब ऑन करते हैं तो आपके पास सब टूल्स जो होते हैं वो हमारे हाइड हो जाते हैं। सिर्फ हमारे पास जो हमने टाइपिंग की हुई है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, वो ही सिर्फ हमारे पास डिस्प्ले हो रहता है। इसके साथ आप देखें तो साथ हमारे पास वेब लेआउट है। इसमें हमारे पास जो है जिस तरह से आप वेबसाइट देखते हैं तो इस तरह से हमारे पास जो है वेब लेआउट का भी ऑप्शन मौजूद है, जिसमें आपने कुछ HTML लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको व्यू कर सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास जूम टूल है। जूम टूल का मकसद ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को साइज कम और ज़्यादा करके देख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेआउट को पढ़ा है।